कि तुम 11 कर लो, 12 नहीं करना है। तो फिर मैं 11 किया, तो 11 में पास आउट हुआ। वो नॉर्मल स्कूल में ही होता है, साथ में कर ही सकते हो। जस्ट एक डिग्री के लिए कि चलो तुम्हारा आगे बहुत सारा काम आ सकता है, ये कर लो। तो ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ है कि भाई अपने भी आप बोल सकते हो कि सिर्फ ये कर लो, ये बड़ा नहीं करना है। कि ऐसा नहीं कि आप कॉलेज पूरा पढ़ाई करना ही करना, उसको एक छोटा छोटा लेवल कर दो। भाई मन नहीं लग रहा उसको, नाम ही मत जाओ। तो ये एक अच्छा चीज़ मेरे को लगा कि चलो एक छोटा लेवल डायरेक्ट एकदम ऐसा গোল ছোটা ছোটা छोटा छोटा होना चाहिए। तो मेरा भी ये सक्सेस में भी হয়ে গেছে। তোমরা ওই জেনারেশনে আছো, তোমরা ক্রিয়েট করলে জার্নিটা রোড ম্যাপ কি হ্যাঁ এই করে সাপোজ ভুবন বাবরি তোমরাও একটা জার্নি নিলে, ঠিক আছে। এরপরে আমরা জিজ্ঞেস করবো তোমার ডিটেলস অফ ইওর তোমার ফিল্ড ইউটিউবে। এইভাবে সবাই করবে। कैटेगरी लोग जानते नहीं थे कि इसमें हम लोग बिजनेस कैटेगरी भी आ सकते, पढ़ा के सिखा भी सकते हैं कुछ। তো হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আবার আমরা চলে এসেছি নতুন এপিসোডে, নতুন সিজন তো আছেই। তো এটা আমাদের একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পডকাস্ট হতে চলেছে। এই পডকাস্টে আমরা একটা বড় ইনফ্লুয়েন্সারকে ডাকতে পেরেছি, আর উনি নিজের এক্সপিরিয়েন্স আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কিভাবে ওনার সাকসেস পাথটা ডিজাইন করেছে। নেক্সট আমরা রাজীবের সঙ্গে কথা বলবো। হ্যালো রাজীব, থ্যাঙ্কস Hello. ফর কামিং। मेरा नाम है राजीव रॉक्स भारती। ऐसे राजीव कुमार भारती है नाम, ओके बट रॉक्स लगा हुआ है, बट वीडियो के लिए, मतलब Okay. यूट्यूब चैनल के लिए। ओके सो अपना दो चैनल है, लाइक एक फेसबुक पे भी है और एक यूट्यूब पे भी है। तो दोनों जगह मतलब सेम वीडियोस को अपने अपलोड करते रहते हैं, और इंस्टा भी अभी चल रहा है। ओके। सो তো থোড়া একটু আমাদেরকে শর্টে একটু চাইল্ডহুড জার্নিটা বলে দাও, আর কোন এজ থেকে তুমি কিভাবে মানে জার্নিটা স্টার্ট করেছো ওই জিনিসটা একটু। ओके, तो बेसिकली अपने जब पढ़ाई करते थे, अपने भी गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है। सो उस समय मतलब ऐसा नहीं था कि आगे चल के अपने को यूट्यूबर बनना है या कुछ ऐसा कुछ है। तो पढ़ाई में तो वीक थे अपने, तो इस वजह से क्या होता था कि भाई पढ़ाई में मन लगता नहीं था। लेकिन था ड्रीम क्या था ना, बड़ा था, मतलब लाइक जैसे छोटे में ना जब स्कूल जाते थे या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं एक बार टेंथ तक अच्छे से कैसे भी मैं पास आउट তো हुआ। কি यहीं पे थे, এখানে ছিলে বেঙ্গলে না বিহারে? नहीं, यहीं पे थे। ओके ओके, यहाँ मतलब मैं 5 क्लास तक, मतलब 5 क्लास तक मैं गोरखपुर में भी था, पढ़ा था। ओके बट बाद में पापा यहीं पे थे, तो यहीं पे मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, वो भी यहीं पे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें। सो 10th तक मैंने यहाँ पे पढ़ाई किया, और बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ। 10th काफ़ी अभी पता नहीं, बट माध्यमिक जिसे बोला जाता है, काफ़ी टफ होता है थोड़ा उसको निकालना। बहुत सारा मतलब कंडीशंस होता है कि भाई पढ़ते रहना है। বাট जो हम অ্যাকচুয়ালি मैं बता दूं, আমি বলতে চাইছি আমাদের অডিয়েন্সকে, আমি একটা গভর্নমেন্ট স্কুল থেকেই পাস হ্যাঁ। আউট, ঠিক আছে। আমরাও এই টিটাগড়ে আমি ছিলাম হ্যাঁ, আগে। হ্যাঁ। তো এখন আমরা সোদপুরে চলে এসেছি, কলকাতা একটু জায়গাতে এসেছি। প্রপার কলকাতার কেউ মানে না, কেউ- ঠিক আছে। হুম, আমরা right. পিনকোড কলকাতার हाँ, ইউজ করছি। हाँ, हाँ, right, right. তো এই জার্নিটা আমাদের সঙ্গেই আছে, हाँ, वही কিন্তু তোমার सबको पता है। স্ট্রাগলটা পাস করাটা এটা আমি हाँ, জানতাম না। ये भाई बहुत थोड़ा टफ था, क्योंकि हाँ। पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट था नहीं। मतलब हाँ, मम्मी जबरदस्ती होते पारे। बोलती थी कि भाई Yes. चलो भाई तुम 10th तक पढ़ लो, 11 छोड़ दो, तुम 10th तक पढ़ लो, पापा का थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस है तो तुम देख लेना। तो अपने 10th तक कैसे भी बोले चलो 10th तक ही तो पढ़ना है, बस 10th तक कैसे ही पास। अब 10 जब मैंने क्रॉस किया, पढ़ाई कर लिया, पास आउट भी हो गए, 30 या 31% समथिंग आया था। बहुत मतलब मुश्किल से पास आउट हुआ मुश्किल से था। पास आउट। फिर 11 में गया, जब 11 क्लास था, मम्मी बोली कि ठीक है तुम 11 कर लो, 12 नहीं करना है। तो फिर मैं 11 किया। 11 में पास आउट हुआ। वो नॉर्मल स्कूल में ही होता है, वो कुछ हार्ड नहीं था। बस 12 थोड़ा हार्ड होता है। 10th और 12 जो माध्यमिक गवर्नमेंट मतलब वो स्कूल में पढ़ते हो उनको पता होगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जिसे कहते हैं 12th क्लास में, वो थोड़ा हार्ड रहता है। तो 12th क्लास में आके मैं एक बार फेल हो गया। मैं मतलब होप खत्म। मम्मी बोल रही कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो। मैं बोला नहीं, आपको तुम बोले ही थे, आप तो सिर्फ 11 तक बोले थे, 12 का तो बात ही नहीं उठा था। तो मैंने तो 12 भी चलो आ भी गया, चलो फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। फिर मैंने ट्राई किया, मेरे मिले कि नहीं ठीक है तुम कैसे भी 12 कर लो। फिर थोड़ा फोकस किया कि नहीं, मतलब एक सर थे प्रतीक सर टीटागढ़ में रहते, तो उनके पास
ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह किया, तो ठीक ठाक मतलब फिर कैसे भी पास्ट में बोला चलो अब हो गया। फिर मैं सोचा अब भाई क्या करेंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा है कॉलेज जाए या नहीं जाए, मतलब ये आ गया सीन। तो मम्मी बोले ठीक है कॉलेज कर लो कॉलेज कर लो कम से कम फर्स्ट ईयर तक, सेकंड आगे नहीं करना है। मतलब मम्मी মা তোমাকে হ্যাঁ, একটু মানে তোমাকে কি বলবো একটা মানে ললিপপ দিয়ে বলছে হ্যাঁ हाँ हाँ একটু পড়ে নে বাবা एक तो वो है भाई, और कुछ পরে नहीं है পড়তে भाई। হবে। हाँ মানে কত বাচ্চাদের জন্য हाँ ভাবছে কিন্তু বাচ্চা हाँ, ওই मतलब वो এক্সাম समझ रही है कि भाई देखो क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा बात ऐसे ऐसे करके मान रहा है, এক্স্যাক্টলি तो এক্স্যাক্টলি ऑलरेडी वो मैं फॉलो অ্যাকচুয়ালি भी कर দেখো रहा हूँ মা उसको, বাবার এখন তো আমরাও वो তো समझ গার্জেন रहे हैं হয়েছি पूरी। हाँ তো একটা লেভেলে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনটা দরকার আমাদেরও পডকাস্ট অনেকজন দেখবে বাচ্চারা দেখছে প্যারেন্টসরা দেখছে ওরা কি ভাববে कि ना पढ़ाशोना छेड़े तो ये कर यही बात है तो माँ यही जो ना तुम्हारी माँ भी यही बोल रही है कि भाई आगे तो आप पढ़ ले मिनिमम एक क्वालिफिकेशन ले ले उसके बाद जो करना है कर। अपना तो बिजनेस है छोटा मोटा, तुम Exactly. साथ में कर ही सकते हो, जस्ट Exactly. एक डिग्री के लिए कि एक चलो degree के तुम्हारा लिए, आगे हाँ। बहुत सारा काम आ सकता का है, सकते ये कर लो। तो ये मतलब पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ है कि भाई अपने कोई अगर नहीं कर पा रहे मतलब आपके जो बच्चे हैं, तो आप ऐसे करके भी छोटे स्केल में भी आप बोल सकते हो कि नहीं सिर्फ ये कर लो, हैं। ये बड़ा नहीं करना है, कि ऐसा नहीं कि आप कॉलेज पूरा पढ़ाई करना ही करना है, उसको एक छोटा छोटा लेवल कर दो, भाई मन नहीं लग रहा उसको पढ़ने में, लाइक चलो 11 12 कर लो, फिर कॉलेज का नाम ही मत जाओ। तो ये एक अच्छा चीज़ मेरे को ठीक, लगा ठीक, कि चलो ठीक। एक छोटा लेवल है, डायरेक्ट ऐसा एकदम नहीं, गोल छोटा 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 होना चाहिए, राइट राइट। और मेरा भी ये तो- सक्सेस में भी गोल छोटा ही छोटा था, मैं आगे आपको बताऊंगा। আচ্ছা ফার্স্ট টাইম তুমি কখন ভাবলে কি হ্যাঁ এখন ক্রিয়েটার জানার কোথায় এই জিনিসটা ক্লিক করলো ये क्लिक किया मुझे 2016 या 17 में, अभी नए नए मतलब क्या होता है ना, जियो का ये आया था, यस फ्री फ्री जर्नी फ्री मतलब वो डाटा वगैरह फ्री फ्री डेटा था, हाँ तो ये सब अनलिमिटेड आ गया। यस यस तो उससे शायद उससे पहले से भी मेरा जो दोस्त लोग थे मतलब आसपास के, तो वो प्रैंक चैनल खोले थे अपना, वो जो प्रैंक उस समय क्या था कि भुवन बम ये सब जो कैरी मिनाटी ये लोग जो थे ना, मतलब जस्ट थोड़ा स्टार्टेड किए थे और उस समय का क्या था ना, यूट्यूब जो आप कर लो उसमें सक्सेस मिलना है, लेकिन उतना आइडिया नहीं आता था, मतलब हर लोग इसके फील्ड में नहीं थे, অ্যাকচুয়ালি यूट्यूब ওই সময় जानते কি भी नहीं ওই थे। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি তোমরা যখন স্টার্ট করলে না हाँ তো কোনো ভালো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি ছিল না नहीं, কি এরা সাকসেসফুল हाँ হয়ে গেছে हाँ 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 তোমরা ওই জেনারেশনে আছো তোমরা ক্রিয়েট করলে জার্নিটা রোড ম্যাপ কি হ্যাঁ এই করে हाँ সাপোজ ভুবন বামরি হলো হুম। ক্যারিমিনাটি হলো তোমরাও একটা জার্নি নিলে ঠিক আছে হুম, এরপরে আমরা জিজ্ঞেস করবো হুম, তোমার তোমার ডিটেলস অফ ইয়োর হুম, তোমার ফিল্ড हाँ ইউটিউবে हाँ हाँ এইভাবে সবাই করলো बिल्कुल। তো স্ট্রাগলটা ছিল हाँ स्ट्रगल बहुत था भाई, हाँ। और क्या है ना कि जब देखे कि अपने दोस्त लोग प्रैंक, क्योंकि उस समय सबको लगता था कॉमेडी करना है, और मतलब और भी बहुत सारे चैनल्स थे जो सिर्फ कॉमेडी बेस्ड थे, बेस्ट सबको लगता था कि यूट्यूब मतलब कॉमेडी करना है, प्रैंक करना है, एग्जैक्टली लोगों को हंसाना, एंटरटेनमेंट करना, यही कैटेगरी। लोग जानते नहीं थे कि इसमें हम लोग बिजनेस कैटेगरी भी आ सकता है, इसमें हम लोगों को मतलब पढ़ा के सिखा भी सकते हैं कुछ, एजुकेशन ये सब किसी को उस टाइम में नहीं पता था, Idea बस जस्ट इंटरटेनमेंट पर्पज से कि इसमें गाना बजता है, इसमें हम लोगों को हंसा सकते। कुछ बड़े बड़े क्रिएटर थे उस समय स्टार्ट हो रहे थे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़े, लेकिन उस समय हम लोग जो देखे हैं ना, मैं उनको लाख से देखे, 50,000 से होते हुए देखे हैं, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब जब कैरी मिनाटी का क्या 1-1.5 लाख था, अभी आप देखो मिलियन में 20 मिलियन, तो हम उन आँख से सब देखा हुआ है कि हाँ कौन कब से मतलब बड़ा हुआ है, जो अभी बड़े जल्दी भी क्रिएटर बड़ा हुआ कितना हाँ, सक्सेसफुल सक्सेसफुल कैसे हुए, तो जस्ट प्रैंक वगैरह होता था। ওদেরকে দেখেই তোমরা মানে ডিসাইডটা করলে हाँ नहीं डिसाइड अभी नहीं, अभी मेन गेम क्या होता है कि जब अपने जब देखे ना दोस्त लोग कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को लीड रोल नहीं मिल रहा है, तो इसमें मतलब পাওয়া যাচ্ছে না बिल्कुल मतलब जैसे 4 लोग हैं 5 लोग हैं, वो अपना कर रहे हैं प्रैंक, या कोई कॉमेडी वीडियो भी हम लोग शूट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि जैसे मैं नहीं हूँ भाई, मैं बोला कि भाई मेरे को रहने दे, पर नहीं नहीं तुम पीछे बैठो, जैसे क्लासरूम का कोई सीन चल रहा है, হ্যাঁ वो बोला तुम पीछे बैठ जाओ भाई, সিনিয়ররা मतलब ऐसे জুনিয়রদেরকে सिर्फ বসিয়ে দিচ্ছে हाँ बस बता दो तुम एक बैकग्राउंड का काम करो। एग्जैक्टली अब मैं सोचा, लेकिन मेरे अंदर से मन था कि चलो वो भी मिल जाए तो सही है, मैं जाके बैठ जाता था, ये करता था, लेकिन मन था कि भाई मेरे को इसमें आना है, अच्छा लग रहा है मेरे को, करना है यस तो वैसे ही बस पार्टिसिपेट करना है, लाइक वैसे ही ऐसे ही होता था। फिर क्या हुआ इन लोगों का, जैसे क्या था पहले जो चैनल बना था इन लोग का अच्छा ग्रो हो रहा था, क्योंकि उसमें हम पार्ट नहीं थे, हम आधा अधूरा पार्ट थे, तो उन लोग का जो ग्रुप में था ना, जैसे 2 लोग खोले थे 3 लोग, तो दोनों में फिर व्यूज़ आने लगा, तो दोनों में क्या हो गया ना, जैसे लोग नहीं बोलते कि आगे का फ्यूचर नहीं सोचते, या फिर कह सकते कि बहुत छोटी सी में ही ये लोग लगा कि नहीं नहीं अभी तो मेरे पास ज़्यादा ये हो गया है,
फॉलोअर्स मतलब सब्सक्राइबर्स आ गए, व्यूज़ आ गए, तो इसको इतना देना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिवाइडेड पॉलिसी चला गया। तो इस चक्कर में उन लोग का मतलब मैंने देखा कि कट आउट हो गया, वो इधर चला गया, इधर ये अपना खोल लिया कुछ, ये अपना खोल लिया, तो वहाँ से अपना मैंने देखा আর कि ওই সময় তুমি একটা গ্রুপ পেলে হ্যাঁ, যেখানে group। কন্টেন্টের জন্য হ্যাঁ। ওরা কথা মানে কন্টেন্ট নিয়ে কাজ হচ্ছিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ। দে আর ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস, হ্যাঁ, মেবি নট দিস ফিল্ড যা তুমি এই প্রেজেন্টে হ্যাঁ, আছো, হ্যাঁ, একটা কমেডি সিরিজ চলছিল, তো কমেডি নিয়ে ওরা কাজ করতো। राइट। তাই तो वैसे ही समथिंग हुआ, फिर उसके बीच में मैं कॉलेज भी जाना स्टार्ट कर दिया था, वो सियालदा में सुरेंद्रनाथ कॉलेज से मैं ये हूँ, मतलब पूरा कंप्लीट तो नहीं किया बट सेकेंड ईयर तक, मतलब 1 ईयर কলেজ दिया ড্রপ था। আউट मींस हाँ, ड्रॉप आउट, मतलब ड्रॉप आउट भी मैं नहीं करता शायद, मैं वो भी मम्मी बोलती ग्रेजुएट कर ले कर ले, उसके बाद जो वो करना शायद है मैं कर लेता, तब तक मेरे को समझ में आ गई कि मेरे को करना क्या है, मेरी औकात क्या है भाई, कि मैं क्या कर सकता हूँ अब। तो उस टाइम कॉलेज में मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि जब कॉलेज जाता तो वहाँ भाई बेसिकली कुछ ऐसा सीन नहीं होता है पढ़ाई वाला, गया कुछ पढ़ाई नहीं, बस ऐसे ही भाई घूम रहे फिर रहे, यही चल रहा है, चाय पी रहे, फिर यहाँ पे मतलब यूनियन बाजी भी थोड़ी चलती रहती, तो अपने वहाँ पे क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से कॉन्फिडेंस था ही नहीं, मैं मतलब एज ए साई मतलब पढ़ाई के ऊपर हाँ, पढ़ाई के ऊपर या मैं किसी से बात करने के ऊपर मैं वो बहुत अच्छा वो डरना, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं था वैसा, नहीं था, और इस वजह से शायद वो ग्रुप में भी मैं एडजस्ट एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, कि मैं शायद ऐसे तो मेरे मन में बहुत सारा चीज़ है करना है, लेकिन वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ भी ऐसे ही, तो ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ ग्रुप बाजी था, वहाँ भी तो लोग बोलते थे चलो मीटिंग में चलो, तो टीएमसी का मीटिंग है, पार्टी का मीटिंग है, तो यूनियन तो है वही, अब जिस जो पार्टी का कॉलेज रहेगा, तो ऐसे जाते थे, ये वो चलता रहता था। अब उसमें चुपचाप जाना, चुपचाप आना, मैं देखा कि भाई मेरा तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मज़ा क्या, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करे, पैसे के মাইন্ড মে তো कुछ और चल रहा है, माइंड में सब স্কিল যা আছে তোমার হ্যাঁ, ওই হিসাবে তোমার কাজ হচ্ছে না, না তুমি না অত বছর তো টেনে টেনে মার জোর থেকে তুমি হ্যাঁ। টেনে টেনে কলেজ ঢুকে গেছো, হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে তোমার মাইন্ডসেটটা বুঝতে পারলে কি না এই জিনিসটা আমার লাইকে নেই, नहीं ঠিক আছে? এখন ডিফারেন্ট করতে হবে, हाँ डिफरेंट करना প্লাস তোমার ওই বন্ধুদের থেকে একটু ডিট্যাচমেন্টটা हाँ 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 ওইটাও তোমার মাথায় চলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। কিছু তো ইউটিউবে ভিডিওর মধ্যে করব, আমার হ্যাঁ। ওখানে চান্স পাইনি, हाँ हाँ এইটা একটা হালকা অ্যাগ্রেশন ছিল, কিছু তো করতে कुछ হবে। तो करना होगा, हाँ এটা পজিটিভ কিন্তু हाँ पॉजिटिव है भाई, जब मतलब कुछ नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आगे खड़ा है, ऐसा खड़ा कुछ है, रहता है। exactly। तो वैसे ही मैं 2 साल कैसे भी मतलब ये किया, फिर मैं धीरे धीरे उसमें क्या किया, फिर कॉलेज थोड़ा कम जाना स्टार्ट किया, घर से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो बुक चाहिए तो पैसा ले जाओ, बुक खरीदो, पैसा ले जाओ, हम जानबूझ के खरीदवाते नहीं थे, मैं पैसा वेस्ट मतलब, और वो भी पैसा वेस्ट होता है। हाँ मतलब अरे जैसे क्या है ना कि वो एक एक बुक्स जो है ना, मान लीजिए कि 400-500 कॉलेज का है ना, कोई 1500 का भी आता है, उस टाइप का सीन था। हाँ। अब मैं बोला कि पैसे लेके फिर खरीदेंगे, फिर पैसे भी तो हम ऐसे भी पढ़ते हैं नहीं, क्यों हम मतलब फालतू में खरीदवाएं, ये करें, ठीक है। उसके बीच में फिर मतलब मैं पटना में जाके आईटीआई भी किया, मतलब वो जो टेक्निकल टेक्निकल के Yes, लिए yes, पापा ITI। बोले कि पापा का कोई दोस्त था रेलवे में था, उन्होंने बोला कि बोला अभी तो इतना आसान नहीं है जितना सब सोचते हैं, लेकिन उस समय 2018-17 के आसपास में ना नहीं एक ये एक चलता था कि भाई रेलवे में मेरा ভাবে কি हाँ, আইটিআই করলে একটু গভর্নমেন্ট हाँ চাকরি হয়ে मतलब গেলে कोई খুব अगर ভালো। रेफरेंस है तो रेफरेंस हाँ सपोज आपके कोई भैया रेलवे में है, तो उन्होंने बोला भाई तुम पहले आईटीआई हाँ कर ले, आगे मैं रेफरेंस तेरे को चलतो लगा सकता हूँ, लगा सकते हैं। लेकिन एक डिग्री तो चाहिए, आईटीआई कम से कम टेक्निकल। तो एलिजिबिलिटी इस चक्कर में मतलब पापा कोई फ्रेंड था या अपना रिलेटिव ही था, वो था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप इसमें तो इसका मन लग नहीं रहा है, तुम आप आईटीआई करा दो, मैं इसमें एडजस्ट करता हूँ रेलवे में लगाने का। फिर आईटीआई इस चक्कर में मैंने किया 2 साल, मतलब 2 साल में वहाँ जाना था, आना था। अभी क्या ना, ऐसा है 2 टाइप्स का है, प्राइवेट आईटीआई भी चलता है जिसमें मतलब कुछ पढ़ाई होता नहीं है, जस्ट आपको पास आउट कर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में भी चीटिंग होती है भाई, ये चीज़ मैं देखा हूँ। और एक होता है नॉर्मल भाई, आप पूरा पढ़ाई करो, उसमें आप ये कर लो। तो टेक्निकल मतलब मैंने पास आउट तो हो गया, मेरा 90% डिग्री भी है, बट अपना जो है स्किल भी है, बट वैसा कुछ नॉलेज अगर कोई पूछ दिया तो मैं नहीं बता কি पाऊंगा। হচ্ছে না এখানে কি হচ্ছে, আমি একটা কথা বলি, এই এই যা কিছু এডুকেশন লাইনে তোমার সঙ্গে হলো না, এইটা হচ্ছে গার্জিয়ানরা গাইড করছে, তোমার ইন্টারেস্ট তোমার আইডিয়া নিয়ে সব কিছু হচ্ছে না। না। তো আগে আর্লি এডুকেশন তোমার হ্যাঁ। মাটা করালো, हाँ, তারপরে কোনো সুযোগ দেখে কি কিছু গভর্নমেন্ট জব হতে हाँ, পারে, हाँ, রেলওয়ে হোক, যে পিএসইউ আর बिल्कुल। স্টেট গভর্নমেন্ট জব, ওটার জন্য তোমাকে
আইটিআই জন্য পুশ হুম, করা হলো, হ্যাঁ, পাটনায় পাঠালো, ওটা হ্যাঁ। বাবা করলো। হুম। এই জিনিসটা কি হচ্ছে না, এইটা গার্জিয়ানদের পুশ हाँ, থেকেই হচ্ছে। हाँ, हाँ। তোমার কোনো ইন্টারেস্ট হচ্ছে नो, না, नो। তোমার যা ইন্টারেস্ट। हाँ, वो अभी अंदर ही है मेरे कि मेरे को करना क्या है वो यस। अंदर रखा हुआ है। अब ऐसे ही करते-करते मैं वो भी कर लिया मतलब देखो पेरेंट्स जो अपने हिसाब से सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा सिक्योर हो जाए मतलब कुछ मैं इसको कर दूँ कि भाई अपना इधर-उधर क्योंकि क्या होता है ना उस एग्जैक्टली एज में बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम होता है कि लड़के बिगड़ ही जाते हैं। एग्जैक्टली लाइक घूमने लगते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, बहुत सारा चीज़ अभी ये चल चीज रहा तो है। है, बट মা বাবা তো আগে ভাবে কি কত তাড়াতাড়ি हुँ, বাচ্চাদেরকে সেটেল করে। सेटल करना वही जितनी মেয়েদের ক্ষেত্রে हुँ, হয় কি, মানে কিছু মানে हुँ, আমি বলতে চাইছি না, বিহারি ফ্যামিলিতে যা হয় हुँ। ওরা তারাই ভাবে কি বিয়ে করার জন্য অত हाँ, পড়াশোনা हाँ, করিয়ে हाँ। লাভ নেই, অত টাকা খরচ করে লাভ নেই, বিয়ে করাতে हाँ, দিয়ে দাও। हाँ। কিন্তু এই বেঙ্গলে এরকম একদম উল্টো কালচার। हुँ। বেঙ্গলিতে বাচ্চা একটা মেয়ে হোক ছেলে হোক, ঠিক আছে, ওটাতে একদম ডিফারেন্স আমি যতটুকু দেখেছি কোনো ডিফারেন্স ওরা রাখে না। মেয়েদের জন্য সেম ওয়েতে ওরা যত টাকা খরচ করতে হোক বাড়ি বিক্রি করে দিবে, যা করার ইচ্ছা আছে করে দিবে, কিন্তু মেয়েকে পড়াবে। কিন্তু আমি এবার মানে বিহারিতে বলবো না নন বেঙ্গলিতে, হ্যাঁ এটা ডিফারেন্স আছে, হ্যাঁ এটা আমরা নিজে ফ্যামিলিতেও আমি দেখলাম। बिल्कुल, हर हर मतलब घर ऐसा नहीं है बट हर है घर ऐसा कुछ नहीं है, बट এরকম মেন্টালিটি দেখা যায়। हाँ, मेंटली चलता रहता হ্যাँ, है। तो भाई ये सब अब ऐसा আমরা चलता তো रहता হ্যাঁ है। ওই ফ্যামিলিতেই জন্ম নিয়েছি, কি हाँ, করতে अब পারি, क्या कर सकते हैं क्या भाई कर एग्जैक्टली। अब जो है अपना ता चल रहा है पुश तो कर करके। आईटीआई करके आप आ गए। हाँ, आईटीआई करके मैं फिर आ गया फिर ट्राई किया तब तक मतलब नहीं हो पाया मोदी सरकार आ गए तो भाई पहले सरकार कुछ और था अभी बहुत मुश्किल है। तो हाँ, बहुत आसानी से पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी रेफरेंस अगर होता था नहीं नहीं 2013-12 में होता था। नहीं उससे पहले कुछ कंटेंट कुछ ना कोटा कोटा के हाँ, थ्रू हाँ, से हो जाता हो था। जाता था हाँ, राइट राइट ये सब था सेम पहले बट था हाँ। जब अपने किए तो उस समय नहीं था। हम्म, फिर क्या हुआ कि फिर अपने क्योंकि कॉलेज में अब मन नहीं लग रहा घर को भी लग गया तो तो जाना छोड़ दिया तो इन्होंने अपना ट्राई किया कि कहीं इनको कुछ किया जाए। फिर मैं अपने उसी के साथ साथ ना अपने पापा का भी ज़्यादा था ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था तो जैसे क्या होता है ट्रांसपोर्ट में कुछ सफ़ेद सर्फ हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया उसके लिए पापा गाड़ी भेजते थे उनका बिल्टी बनाना पड़ता था। हम्म, तो उसको बिल्टी बना के ड्राइवर का नाम तो ये गाड़ी सब में तो साथ में हम जाना जाते थे मतलब साथ में कभी कभी जाते थे कभी ऐसे ही बना दिए बना के 200-400 मिल जाता था पापा बोलते थे इसको दे देना 200-400 बस वही आता था उसी में काम चलाते थे। और कभी कभी फिर एक बार देखे डालमिया जो फैक्ट्री अपना इलेक्ट्रो स्टील उसमें उसमें भी गया बट उसमें बहुत मुश्किल से पापा बोले कि ठीक है जाओ इसमें करो। इसमें इंटरव्यू दिए इंटरव्यू में भी मतलब वो ऐसे ही सेटिंग करके निकल गए। अब अंदर गए तो मतलब जैसे इंटर हुए ना वो तो लोहा का फैक्ट्री आप देख ही रहे हो मतलब मेरा दिमाग घूम गया अरे ये क्या इतना इधर से लोहा आवाज़ इधर से ये मतलब पूरा माइंड मेरा ये हो गया। डेंजरस भी था वो सब, बहुत डेंजरस भी था हाँ मतलब इतने बड़े बड़े इलेक्ट्रो स्टील जो है ना कंपनी है बहुत बड़ी। तो मैं देखा भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं मतलब एक तो मैं सोचा मैं घर में क्या बोलूँ ये लोग इतने मुश्किल से इसमें भी जल्दी तो होता नहीं उसमें भी बहुत सारा सिस्टम है आईटीआई वगैरह एकदम प्रॉपर एकदम हर एक चीज़ का ये होना चाहिए तब जाके लोग मतलब मैं जब गया था इंटरव्यू देने तो मतलब क्या बोलते हैं उड़ीसा झारखंड यहाँ से लोग आए थे मेहनत कर और मेरे को बिना मेहनत का अंदर चला गया। अब मैं गया तो देखा कि भाई नहीं हो पाएगा। मैं क्या किया मतलब मैं क्या কিছু পারে না 10 मिनट भी शायद मुश्किल से नहीं रुका वहाँ पे कंपनी में और मैं वापस आ गया गेट का। বাবা मैं মায়ের কি आने के बाद বাবা কি मैं मतलब मैं हंस रहा हूँ खुश हो रहा हूँ इतना मतलब कि मैं कहीं जेल से बाहर आ गया ऐसा लगा। যাকে এটা তোমার বাড়ির পাশেই আছে, एकदम पास में है ক্লোজেস্ট बहुत हाँ क्लोजेस्ट। अब ऐसा लग रहा है मैं भाई बाहर आ गया हूँ मतलब जेल का खुशी हो रहा है शायद करना नहीं বয়স কত पड़ा। ছিল তোমার? उस समय क्या होगा आपका 18 21 या 20 साल के आसपास होगा 20-21 क्योंकि मैं एज ऑलरेडी नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं था ना पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं, इसलिए प्लस दैट टाइम वाज तुम्हार कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज स्टूडेंट हाँ हाँ। वही 20 या 21 20-21 समथिंग ऐसा होगा। तो उस समय ऐसा कुछ ঠিক था ही আছে, नहीं। হতেই পারে ম্যাচুরিটি। तो लाइक उसके बाद आ गए। টার্নিং পয়েন্ট কোথায় হলো তাহলে? अब टर्निंग पॉइंट हुआ ऐसा कि लाइक 2018 फरवरी में ऐसे कुछ हुआ था कि मैं फिर से एक तो अपना सोचा कि वीडियो करते हैं लाइक मेरा एक वही जो मतलब कॉलेज में थे उसी में एक दो बन गए थे फ्रेंड। तो मैंने बोला कि कॉमेडी वीडियो करते हैं क्योंकि उसमें इंटरेस्ट था। और एक यहाँ पे ही मेरा बलराम में आपको बताया था कि एक और है कैमरामैन वो भी उसको इंटरेस्ट था कैमरा करने में एडिटिंग में स्किल था। तो मेरे को एक एडिटिंग भी मिल गया एडिटर जो एडिट करता है जो ये सब वीडियो को कॉमेडी वीडियो कर सकता है। तो
उसने मिला, तो मैंने कहा चलो एक ग्रुप बनाते हैं और एक वीडियो शूट करते हैं, जो वो लोग छोड़ दिए थे हम 2017 में, फिर इसको जनवरी या फरवरी से हम सोचे करते हैं। फिर 1-2 वीडियो किए हम लोग, फिर उसको डाले वाले, तो वैसा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसमें एक एक्टिंग स्किल चाहिए थोड़ा और अच्छा, थोड़ा बोलने का, तो मतलब थोड़ा लगा कि अपने हो नहीं रहा है, मतलब थोड़ा जनरे हाँ उसमें फिट नहीं हो रहा है, मतलब जैसे इतने सारे कैटेगरी है ना, उस कैटेगरी में मेरा फिट नहीं हो पा रहा है। एडिटिंग वगैरह सब सही हो गया, तो देख रहा मेहनत लग रहा है, फिर अपने को लोकेशन नहीं मिल रहा अच्छे से प्रॉपर, तो ये सब करते करते फिर 2 महीना हाँ টাকাও খরচ হয় हाँ उसमें हाँ वही ट्रैवलिंग से लेकर उस मेरे पास तो पैसा नहीं है, एग्जैक्टली 200-100 रुपया मिल रहा था, बस चाय वगैरह भी भाई, मतलब वो पैसा बचाते थे कि भाई चलो घर में जाके रोटी खाएंगे, बाहर कुछ नहीं खाएंगे। अब साइकिल था, साइकिल से जाते थे अब शूट करने, वो भी सोदपुर के आसपास में ही करते थे, तो जाने में भी भाई अब हर लोकेशन एक जगह नहीं रहता है, थोड़ा से दूर में भी कोई फ्लैट अगर बन रहा है तो उसमें करना है, फिर उन लोग से पूछना पड़ेगा भाई करे कि नहीं करे, तो ये सब झमेला बहुत सारा। और क्योंकि भाई मेन तो पैसा वाला भी सीन था, तो তারপরে এখান থেকেও হলো না, তারপরে নেক্সট কি ভাবলে? हाँ नेक्स्ट वही फिर मैं छोड़ दिया, मतलब गैप कर दिया, मैं अब नहीं करूँगा। এই এই ফিল্ডের রিসেন্ট যা প্রেজেন্ট ফিল্ড আছে ওটা हाँ वो मैं बता रहा हूँ क्या हुआ, तो अब जैसे वो मैंने किया जनवरी में या फरवरी में स्टार्ट किया था, नहीं हो पाया, तो लाइक बैठ गए 2 महीना। अब उसके बाद क्या हुआ कि सडनली मेरा पहला वीडियो देखोगे तो आप हंसोगे। मैं बोला कि ना, और एक चीज़ और था, मैं ये सोचता था कि जैसे वीडियो डाल देता था, वो सब व्यूज़ नहीं आता था या कोई देख नहीं रहा है भाई, मैं सोचता कि भाई डिमोटिवेट भाई ये हो क्या रहा है। फिर मेरे को लगता था कि जितने यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं वो सारे पेड प्रमोशन करते हैं, या फिर उनका लिंक है यूट्यूब से डायरेक्ट है, या कुछ उसको मेरे दिमाग से हट गया था कि भाई ये सच में वीडियो यूट्यूब पे लोग अपलोड करते हैं, ये लोग नहीं है भाई, ये यूट्यूब के लोग हैं। ऐसा लगता था कि भाई नहीं ये हो ही नहीं सकता भाई, मतलब मेहनत कर रहे हैं, नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर मैं अब क्या हुआ कि घर में भी प्रेशर आ गया, काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वही जा रहे थे। तो अब क्या हुआ, मेरे को अचानक सडनली 2 महीना बाद एक टेक्निकल गुरु जी का वीडियो देखा मैं, जो कि कोई पॉपुलर टेक्निकल हाँ फील्ड उस समय काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी है, उस समय काफ़ी ज़्यादा, उनको छोड़ के टेक में जितने अभी आए हैं कोई थे ही नहीं उनके टक्कर में। तो आगे থেকে ওটাই ফলো, যে যাকে জিজ্ঞেস করো टेक्निकल गुरुजी भाई उस स्टाइलটা ওইরকম स्टाइल। चलिए शुरू करते हैं, तो भाई अलग मजा आता था। सो उनका उस समय नया एक ब्लॉग चैनल भी उन्होंने स्टार्ट किया था, जस्ट स्टार्ट ही किया था, 2-3 वीडियो ही हुआ था उसमें। तो सडनली में 2 महीना पूरा गैप था मेरा, मतलब फरवरी, मतलब मार्च अप्रैल 2 महीना शायद गैप था मेरा। उसके बाद क्या, उसका जब मैं अचानक देखा, क्योंकि उस समय बहुत परेशान हो गया था, कुछ अब करने को है नहीं, कॉलेज छोड़ दिए, ये कर दिए, पैसा, लेकिन मतलब मेरे दिमाग में क्या ड्रीम बहुत बड़ा था, जैसे मेरे को बाइक खरीदना है, आईफोन लेना, आईफोन का शौक था, आईफोन मेरे पास था नहीं, तो आईफोन में क्या, अब ऐसा भी हुआ कि मैं जाके चाइना फ़ोन जो होता है दिखाने के लिए, मैं दिखावा पे थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता था उस समय, तो चाइना जो होता था ना 1500 में जुगाड़ के, वो सब कॉपी वाला लेता था, क्लोन वाला फ़ोन जिससे बोलते थे, फैंसी में स्प्लेंडर में तो छुप के बस से जाता था दिखाने के लिए, तो ओरिजिनल था ही नहीं, मतलब मेरे को लगता था उतना औकात नहीं है भाई कि अपने आईफोन भी ले सकते हैं कुछ ऐसा, तो लाइक ऐसे ही चलता रहा। फिर उस जो वीडियो मैंने बताया ना कि उस दिन अचानक मेरे को 2 महीना बाद, तब तक पापा के साथ इधर उधर, मतलब जो है छोटा मोटा काम जो था, जो 200 रुपये वाला मैंने बोला, वो सब हो जाता था काम, बस वही कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को सेविंग कर पा रहा हूँ ये कुछ। এক্স্যাক্টলি এইদিকে তুমি মানে তোমার স্ট্রাগল চলছে অন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন জার্নি, এইদিকে তুমি যার চুটপুট তোমার পকেট মানি আসছে, হ্যাঁ उससे कुछ नहीं 200 300 ওটা পকেট মানি, ওটা তোমার মোবাইল তো রিচার্জ করতে হবে, এদিক ওদিক বন্ধুদের সঙ্গে তো বসতে হবে, उस समय रिचार्ज वाला सिस्टम था। এক্স্যাক্টলি, তো এই জিনিসটা তোমাকে মাথায় রেখে বাবার কথা শুনতে হবে, ওই বাড়িতে খাচ্ছো তাহলে একটু কথাটা শুনতেই হবে, सुनना पड़ेगा, प्रेशर था, मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्या करे भाई। तो अचानक उनका वीडियो जो मैंने बोला देखा टेक्निकल गुरुजी का, उसमें लगा कि उन्होंने बोला कि भाई जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें काम करो, जिस चीज़ के बारे में तुम्हें पता हो उस कंटेंट पे काम करोगे तो 100% सक्सेस मिलेगा। এটা इंटरव्यू टेक्निकल गुरुजी बोललो? हाँ टेक्निकल गुरुजी का ये मतलब একটা इंटरव्यू पॉडकास्ट ছিল না, पॉडकास्ट नहीं था उस समय, पॉडकास्ट नहीं आता था, तो उस समय जस्ट नॉर्मल उन्होंने कोई, क्योंकि ब्लॉग चैनल था, तो ब्लॉग चैनल में लोग खुल के बात करते हैं, माझे माझे ब्लॉग ही बोले, जैसे वो टैग चैनल है ना टेक्निकल गुरु, उसमें वो तो टैग के बारे में बात कर रहे हैं, उनका एक ब्लॉग चैनल खुल गया था जिसमें अपने वो लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे थे, तो लाइक
एज ए मोटिवेशन वो कुछ बात अच्छा। ऐसे अपने वीडियो में बोल रहे হ্যাঁ थे। নর্মালি অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরটা हाँ हाँ কোশ্চেন করেছে हाँ लाइक वैसे ही कुछ हुआ था हाँ। तो उसमें ऐसे कुछ बोल कुछ पॉइंट आया तो मेरे को समझ क्लिक में कर आया, गया। हाँ क्लिक कर गया मैंने सडनली कि मतलब जो फील्ड के बारे में, फिर मैं थोड़ा देर के लिए उसके बारे में सोचने के बाद मैं देखा कि मैं जाता हूँ इधर बिल बनाने, इधर जाता हूँ गाड़ी के बारे, ट्रक के बारे में मेरे को नॉलेज है, ठीक है मैं ये करता हूँ। फिर थोड़ा दिमाग लगाया, मैं देखा कि नहीं इसमें एक बार ट्राई करते हैं मेरे, ठीक है। और सडनली क्या हुआ कि रात में देखा था वीडियो, सुबह पापा एक जगह हमको भेजे थे, यहीं पे रतल्ला में एक फैक्ट्री था, तो वो पहला वीडियो मेरा आप देखोगे तो कुछ नहीं, ना लुक है मेरा ना कुछ, जैसे तैसे भाई, कपड़ा भी अच्छे से नहीं है। और जियोनी का उस टाइम फ़ोन आता, मेरे पास जियोनी का था, 2-3 हज़ार में खरीदा था, सेकेंड हैंड खरीदा था। मैं क्या किया, दिमाग में क्या आया कि टेक्निकल गुरुजी ने बोला जिस फील्ड में तुम्हारा नॉलेज, जिसके बारे में तुम बता सकते हो, ठीक है वो, तो मैं क्या किया, फ़ोन ऐसे नॉर्मल उठाया, स्टार्ट कर दिया कि अगर आप इसके बिजनेस करना चाहते हो ट्रक का तो कैसे आप कर सकते हो। वेरी गुड। हाँ अब मैं ऐसे कर लिया ना, नो कोई एडिटिंग ना कोई फिल्टर, कुछ नहीं, रॉ क्या किया, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो भी 3 मिनट का, 2 मिनट या 3 मिनट, उसके बाद मैं बोल दिया कि आगे का वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा, कट कर दिया। ऐसे रैंडम करके मैंने सोचा कि हर वीडियो ही तो डालता हूँ, नहीं होता है, ये कौन सा हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल घर पे आया, अपलोड करके ऐसे मतलब सो गया मैं, शायद दोपहर, मतलब दोपहर में आ गया, शाम को उस समय क्या होता था 4-5 बजे सो जाता था, और दोपहर में काम ही नहीं है, अभी तो भाई हाँ काम मतलब सोने के लिए भी फील्ड वाला सोचना काम पड़ता करके है आएंगे। भाई। हाँ अभी मतलब तो उस समय कुछ नहीं, सो गया आके, फिर मैं ध्यान ही नहीं दिया उसके बारे में, मैं वो लिख के। और मैं एक चीज़ क्या किया था, थोड़ा क्लिक किया था, मैं जब ऑफिस में आया था तो 500 का नोट था, उसको क्या किया, थंबनेल के लिए मैं उसको यूज़ किया था। मैं सोचा कि कुछ मतलब तो डिफरेंट कुछ ये है, ट्रक का ये है। अट्रैक्टिव। हाँ तो मैं ऐसे क्या किया, नोट लेके पापा उसमें ड्रॉ से निकाला 6-7 ठो, हाँ। उसमें लेके ऐसे करके करके मैं डाल दिया था, उसका थंबनेल में थंबनेल में ये डाल दिया डाल था, दिया। पैसा वाला सीन। ओके। अब मैं सो गया रात को, फिर सुबह में देख रहे हैं कि अचानक मतलब थोड़ा सोचे ऐसे ही देख लेते हैं। अब देखने के बाद गए ना, कमेंट मतलब देखे भी नहीं, शायद ऊपर में ना स्क्रीन में नोटिफिकेशन आया था कि इसके बारे में बताइए ज़रा, इसके बारे में तो आप बताए नहीं। कम से कम 4 कमेंट था, 4 या 5 कमेंट, और 20 व्यूज़ था, 20 व्यूज़, उस टाइम 20 व्यूज़ ही बहुत था, तो 20 व्यूज़ था। कमेंट तो चले एসেছিল। कमेंट्स मेन वही है। अब वहाँ से मैं देखा, अरे कमेंट आ गया। अब उसमें जो क्वेश्चन किया था, मैं क्या किया, फिर उसी रूम में, मतलब मेरे ऑफिस के नीचे, मतलब पापा का छोटा सा ये है, उसी में गया, फिर वही फ़ोन लिया जियोनी का, लेके उसके बारे में जो उसने क्वेश्चन किया उसको मैं डाल दिया। अब वो बंदा फिर देख लिया। अब उसके साथ साथ अब क्या होता है ना, हर वीडियो में सेम नहीं होता है, जब आप नया कुछ बनाओगे तो उसमें नई कुछ नॉलेज आप एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। एक्चुअली हाँ जैसे मैंने बताया था कि ट्रक को बिजनेस को कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो सेकंड वीडियो में मतलब मैं बता दिया कि कैसे करना चाहिए। अब मैं बताया, उसमें साथ साथ कुछ मैंने ऐड कर लिया कि जैसे इस पार्टी से उस पार्टी से कहाँ से माल मिलेगा, अब ये एक ऐड हो गया था। अब उसमें कमेंट आ गया, भी आप बताए थे कि माल यहाँ से मिलेगा, तो माल आप उसके बारे में तो बताए नहीं कहाँ से मिलेगा माल, तो मैं क्या, कि तीसरा वीडियो इसके ऊपर बनाया। अब ऐसे करते करते कमेंट में क्या किया ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को याद भी, मतलब मैं कुछ सोचा ही नहीं दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को कोई, क्योंकि दोस्त यार तो कुछ है नहीं मेरे, सब मेरे को यार भूल गए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं, सब भाग गए हैं मेरे से। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, मेरे ये दोस्त थे, कमेंट जो कर रहे हैं मेरे ये फैमिली है। और व्यूज़ पे मैं ध्यान ही नहीं दिया हूँ, मतलब बिलीव करिए मैं 6-7 महीना तक व्यूज़ पे देखा भी नहीं हूँ कि कितना व्यूज़ आ रहा है, सिर्फ कमेंट को फॉलो किया हूँ। कमेंट आया मैं डाला, कमेंट आया डालते गया हूँ, वो भी छुप छुप के जाके वीडियो बना कि घर में पता ना चल जाए कि मतलब भाई ये क्या कर रहा জার্নিটা है। খুবই ইন্টারেস্টিং हाँ হচ্ছে সত্যি তাই। बहुत এটা রাজীব আমি বলবো এটা না একটা একটা কি বলবো একটা ভেরি ইনোভেটিভ জার্নি তুমি স্টার্ট করে দিয়েছো। हाँ हाँ হতে পারে এই জিনিসটা ওই সময় ছিল না, ঠিক আছে, এখন তো অনেক अभी बहुत ক্রিয়েটর ईजी है भाई। হ্যাঁ, কিন্তু ওই জিনিসটা স্টার্ট করা हाँ ওকে বিজনেস ওয়েতে, हाँ তুমি কারো হেল্প করছো, हम्म কারো এই মাথায় কোশ্চেন আছে কি আমি এই বিজনেসটা কিভাবে हाँ স্টার্ট हाँ করব, हाँ আর এই গাড়ির ব্যাপারে কিভাবে জানবো, जान তুমি বোথ বায়ার অ্যান্ড সেলার হুম দুই জনার সঙ্গে একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে চাইছো, হ্যাঁ। ওদেরকে হেল্প করতে চাইছো। হুম এই জিনিসটা মাথায় আসা, ওই প্যাশন থেকে ভিডিও রেডি করা, এডিট করা, আপলোড করা, তারপরে কমেন্টসে রিপ্লাই করা, তারপর আবার রিপ্লাইয়ের জন্য একটা কমেন্ট हाँ একটা ভিডিও वीडियो তৈরি করে দেওয়া, हाँ हाँ একটা और মানে मतलब ছোট্ট एडिटिंग भी नहीं करता था। एग्जैक्टली रॉ वीडियो जो है ना, हाँ रॉ वीडियो लाइक आप
पॉडकास्ट शूट करोगे फिर एडिट करोगे, ফার্স্ট कुछ লাস্ট नहीं। কোনো मैं কাট নেই। जैसे रॉ किया, नो एडिटिंग नो फिल्टर कुछ नहीं। ঠিক আছে, आप হ্যাঁ मेरा देखोगे अभी भी दिखेगा, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो হুম, कि कैसा मेरा मतलब उस समय का ये ঠিক ঠিক सेटअप था। দেখিয়ে बस দিলাম। लिए रॉ वीडियो डाल दिए, कुछ काट कुट नहीं। उस समय एक यूट्यूब पे मैं मतलब वैसे यूट्यूब से ही सीखा था एडिट कैसे करते हैं, तो पावर डायरेक्टर बोलकर एक ऐप था, तो उससे मैं हल्का फुल्का मतलब वो भी 3-4 वीडियो के बाद कि देखा कि नहीं कमेंट्स आ रहा है कि साउंड भैया ये आ रहा है, तो मतलब तो फिर सोचे कि ये करते हैं भाई, थोड़ा सा एडिट में ध्यान देते हैं। तो फिर उसके बाद हल्का फुल्का करके ऐसे वीडियो बनाते गए। और इंटरेस्टिंग बात ये था ना कि ना मेरे घर में पता है किसी को, ना मेरे दोस्त को पता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। अभी क्या होता है ना, हाईलाइट ज़्यादा, मैं क्या इसके पहले हाईलाइट ज़्यादा कर देता था एग्जैक्टली कि लाइक मैं वीडियो बनाया, शेयर कर दिया। भाई ये गलती कभी मत करना, शेयर करने वाला। जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि भाई आप जो शेयर करते हो ना वो कभी सक्सेस नहीं होता है। हो सकता है किसी का नज़र लग जाता है, नजर लग जाता है, सीटीआर डाउन हो जाता है उसकी वजह से बहुत सारा হতে পারে। हाँ আপনার লোক দেখছে 2 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড দেখলো তারপর তো हाँ। ইউটিউব তো এটা দেখছে ইন্টারেস্টিং নেই। मेन क्या होता है ना वहाँ इंसल्ट वाला बात ये हो जाता था कि जब हम लोग पहले कॉमेडी बनाए, लिंक भेजे थे, नहीं चल पाया, तो लोग वहाँ पे हंसते हैं एग्जैक्टली कि भाई ये क्या पावर बहुत इज अ सोशल तुम स्टार्ट डायलेमा किया हो भाई যাচ্ছে। यूट्यूब, क्या हुआ हाँ। और वहाँ पे भाई थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, अरे यार मतलब स्टार्ट ही नहीं करते इससे अच्छा। এটা 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 तो হতো इसलिए एग्जैक्टली मैं ঠিক क्या কথা। सोचा ना कि लाइक इसको फैलाते नहीं है, इसको पर्सनल रखते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब क्योंकि व्यूज़ में तो हमको अभी भी याद नहीं है, पहला व्यूज़ 20 आया था, उसके बाद हमको याद ही नहीं है कि 6 महीने तक कितना व्यूज़ गया था। इतना हमको सच में पता नहीं, सिर्फ कमेंट पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। उधर शायद 100 व्यूज़ या 1,500 व्यूज़ ऐसे आ रहा होगा, मेरे को अभी भी उतना आइडिया नहीं है। तो ऐसे में डालते गया, किसी को बताया ही नहीं कि क्योंकि मैं फिर नहीं चाहता था कि कोई हंसे कि भाई फिर नहीं आया व्यूज़, फिर हंसने लगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, नज़र लग जाए या कुछ कर नज़र, ये सब नहीं सोचता था मैं। बेसिकली ये जो दोस्त थे, जैसे ऑलरेडी एक जो दोस्त मैंने बताया उसके साथ में काम करना चाहता था, तो वो लोग का ये हो गया था, डिवाइड हो गया। और वो सब जानता था कि जो उसका नाम कुछ था, तो ये बंदा जो है यही मेन यूट्यूबर है, मतलब ये पूरा यहाँ इलाका সব का। গ্যাংটা জানতো কি ওই ছেলেটাই हाँ, और वो ইউটিউবার यूट्यूब में मतलब वही কিছু सक्सेस, করবে, वही हाँ। सक्सेस कर सकता है, Exactly. अपने और कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि उसका लुक वगैरह भी था, अपना सब था। तो लाइक वैसे ही चलता था, तो इसलिए हम इसको पर्सनल लगे कि लोग हम पे हंसे ना, ठीक है। इसलिए क्योंकि कैटेगरी भी अपना अलग हो गया था, तो इसमें अब कंटिन्यू करते गए। अब क्या, मैं धीरे धीरे ना बिजनेस आइडियाज देने लगा। मेरे को भाई खुद पता नहीं है मैं क्या बोल पाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है ना, এক্স্যাক্টলি और मैं देखा এটাই আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি তোমাকে। এই জিনিসটা অনেকেই ভাবে না কি আমার কাছে কি আছে আমি লোককে একটু ইনফরমেশন এই তোমার যা লেভেল অফ নলেজ ও যদি একটা লোক থেকে 1%ও বেশি আছে তাহলে ওর জন্য একটা লার্নিং। ওই লার্নিং তোমার ছেড়ে দাও তোমার এজ কি আছে, অ্যাটলিস্ট যে ফিল্ডে যে জায়গাতে তুমি টাইম স্পেন্ড করেছো, যা ওখান থেকে নলেজ দিয়েছো, ওই নলেজটা লোক নিতে চাইছে। हाँ नीते चाहिए, নিলো बिल्कुल। अब मैं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइफ में पढ़ाई में ऐसा कुछ किया, मैं सोच रहा कि मैं इन लोग मतलब बड़े बड़े कोई, मतलब मैंने देखा कि कोई किसी का एज जो है, मेरे को फिर मैसेज भी आता था फेसबुक पे, किसी का एज 40 है, किसी का 35 एज है, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं कि भैया मतलब आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, इसके बारे में अब वीडियो एक और बनाओ। ये कमेंट में भी आता था मेरे पास, अभी भी वो कमेंट पड़ा होगा। ऐसे ऐसे लोग, मैं फिर सोचता था कि मैं बिजनेस बता रहा हूँ इन लोगों को, मैं जो कि खुद ये नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है, সেলফ ডাউট बहुत একটা लोग- এসেছিল। हाँ, হ্যাঁ कि না भाई না ये এটা मैं খুবই मतलब अब বড় लोग- ব্যাপার, এটা अब খুবই क्या বড় अब ব্যাপার। धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मैं बिजनेस आइडिया देना स्टार्ट कर दिया। जैसे लाइक कभी कभी, और जो भी चीज़ था मैं ऑन फील्ड जाके दिखाता था, मतलब घर पे बहुत कम, जैसे এটাই बस তো মেইন क्योंकि প্র্যাকটিক্যালিটি। क्योंकि मेरे पास फ़ायदा ये बेनिफिट था कि पापा मेरे को भेजते थे, और मेरे को उसी में से आधा घंटा का टाइम এই এই জিনিসটাকে বলা, निकाल के। এই জিনিসটাকে রাজু তোমাকে বলে দিই, এই জিনিসটাকে বলা যায় লেভারেজ। এভরি ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাজ সাম কোয়ালিটি, হ্যাজ সাম লিভারেজ, হ্যাজ সাম অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ দ্যাট ইউ হ্যাভ ফ্রম ইউর ফাদার। মেবি ইট পসিবল তোমার বাবা থেকে এই জিনিসটা তোমার একটা প্লাস পয়েন্ট এসছে কি সবাই সব জায়গায় ফিল্ডে যেতে পারছে না, না কিন্তু তোমার বাবা এরকম ফিল্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর তুমি ওইটাইকে অ্যাডভান্টেজে বানিয়ে ওই টপিকে ভিডিও তুমি ছেড়ে দিচ্ছ। এইটা হচ্ছে তোমার লিভারেজ। এরকমই যে কোনো ছেলে, যে কোনো বাচ্চারা সাপোজ কাউকে কপি করাটা না দেখে তুমি আগে কপি করতে চেয়েছো, হ্যাঁ এই কপি করতে জায়গাতে গিয়ে তোমার আনসাকসেস চলে এসেছে, এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে নো ডাউট, বাট
তুমি ওই জায়গাটা বুঝলে কি হ্যাঁ আমার এই জিনিসটা অ্যাডভান্টেজ আছে, আমাকে লেস এফর্ট দিয়ে এই জিনিসটা আমার ইন্টারেস্টের ব্যাপার আছে, আমি এই জিনিসটাকে কন্টিনিউ করতে পারবো, আর লোককে একটা ইনফরমেটিভ ভিডিও আমি ছাড় দিতে পারবো। এইটাই তোমার देखो इन्फॉर्मेटिव, मेरे को लगता है इन्फॉर्मेटिव भी नहीं भाई, लोग अपने आप कमेंट जो करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, वो अपने आप अंदर से आ जाएगा और लोग भी समझ जाएंगे। लोग समझ रहे तभी तो वीडियो देख रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो चीज़ हुआ, मतलब देखते देखते अपने को এখন आइडिया हो गया। अब तो क्या वो सब्सक्राइबर फर्स्ट है वो उस पे आ रहा हूँ। हाँ। हाँ, अभी ये इंटरेस्टिंग है कि अच्छा क्या हुआ। नेक्स्ट लाइक मैं उस समय ऐसे कंटिन्यू, मैं किसी को तो पता है नहीं, अब मेरा धीरे धीरे एक दिन जो है 2 या 5 कम था, मतलब 1000 होने में सब्सक्राइबर। না এই কথার আগে আমি জানতে হ্যাঁ। চাইছি ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট সাবস্ক্রাইবার কখন হলো তোমার, মানে যখন দেখলে হ্যাঁ আমার এই কথা শুনে ফার্স্ট সাবস্ক্রাইবার বাড়া কখন স্টার্ট, মানে হাজারের আগে হয়েছে না হাজারের পর? नहीं नहीं, वो होना स्टार्ट किया जो मैंने बताया ना कि जो কোশ্চেন অ্যান্সার कोई- কমেंट्स हाँ, जो कमेंट्स आया हाँ। फिर वो चलता गया। ওরা क्योंकि কনভার্ট হয়ে গেছে সাবস্ক্রাইবার। हाँ, सब्सक्राइबर में हो गया। हम मतलब मेरे को पता नहीं, ये भी याद नहीं है कि सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है मेरा। আচ্ছা मतलब सोच रहे हो, मतलब मैं আর তোমার পুরো ফোকাস ছিল হ্যাঁ। যা আমার কমেন্টস আসছে কোশ্চেন আসছে হ্যাঁ। ওটাকে সলভ করা, ওর উপরে ভিডিও हाँ ছাড়া। हाँ हाँ राइट। और खूब मतलब भालो, खूब मेन भालो। तो मेरा यूट्यूब पे मेरे को दिखना है, बस इतना ही था। मतलब मेरे को कुछ पैसा नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ मेरे को था, मेरे को सिर्फ पॉपुलर होना है। बस दिमाग में ये था कि मेरे को ये होना है। पैसा, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अभी तक सोचा ही नहीं था पैसा भी मैं कमाऊंगा। बस लोग जान जाए मेरे को, क्योंकि मतलब बहुत सारा ये हो गया था कि भाई बदनामी हो गया था कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ইট ইজ নট, তো- এটা আমি বলবো না এটা বদনামি, বাট এটা বলবো তোমার ওই বয়সের জন্য তোমাকে লাগছে এটা বদনামি। হ্যাঁ। এটা এটা ইট ইজ নট नहीं, লাইক थोड़ा लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है গ্রুপের মধ্যে আমি সবথেকে পিছনে কেন আছি, हाँ, আমার ग्रुप में সাকসেস क्यों है আছে। भाई। हाँ, এক্স্যাক্টলি और क्योंकि अभी क्या পিয়ার होता है, প্রেশার। अब जो है ना कि भाई आप जब आपका ड्रीम बड़ा होता है ना, तो आप मतलब चैन से रह ही नहीं सकते हो। बहुत जैसे मेरे नींद नहीं आएगी आप। मेरे स्कूल के बहुत सारे जो लड़के हैं ना, वो कोई किरान चला रहे, कोई फुचका बेच रहे, ये सब कैटेगरी में चले गए, और मैं उस Exactly. कैटेगरी में था, उस कैटेगरी में था। এক্স্যাক্টলি এই লো একদম। এই পডকাস্টটা এই দেখানোর জন্যই আছে কি আমরা কোন একটা ইনফ্লুয়েন্সার একটা একটা মানে ল্যাক্স অফ সাবস্ক্রাইবার যার কাছে আছে, এটা ফ্রম দ্যাট সাবস্ক্রাইবার্স এ একটা আলাদা বিজনেস সেট আপ করে নিয়েছে কটা, নট অনলি ওয়ান। তারপরে মানে এই 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 সব ইনফ্লুয়েন্সার কোথা থেকে বেরিয়েছে, তুমি কম্প্যারিজন কার সঙ্গে করছো, हाँ, हाँ, এটা কখন থেকে বোঝা যাবে? তুমি জানো কি আমার বেস কোথায় ছিল, হুম। এখন আমি কোথায় আছি। हम्म, এটা সেন্স অফ ওই সময় স্ট্রাগল দিচ্ছিল, হুম। এখন ওটা সেন্স অফ স্যাটিসফ্যাকশনে হ্যাঁ, কনভার্ট হয়ে গেছে। अरे मेरे को बहुत लोग ऑफर आया कि भाई मैं इस फैक्ट्री में कर रहा हूँ, चलो तुम भी करो, जो कि मतलब अभी अभी भी 15,000 का या 13,000 का सैलरी में काम कर रहे हो लड़के लोग, कोई ये कर रहे हैं। तो भाई क्योंकि देखो पहले से दिमाग में मेरे था ड्रीम बड़ा, मेरे को अच्छा ही नहीं लगा। मैंने कहा जैसे कंपनी में मेरे को अच्छा ही नहीं लगा, उन लोग को अच्छा लग रहा था कंपनी में काम करना, और मेरे को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो उससे समझ में आ रहा था कि मेरे को कुछ करना है, मतलब জার্নি রাজীব, তোমার मतलब এই জার্নিটা पूरा- খুবই ইন্টারেস্টিং। बहुत मुश्किल था कि समझ पाना कि क्या मतलब करना है। फिर क्या हुआ, मैं जिम कर रहा था सडनली मैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि शौक मेरा এক্স্যাক্টলি बहुत ज्यादा शौक था मेरा हर चीज का। অ্যাপিয়ারেন্সটা একটু ঠিক করতে हाँ, চাইছো हाँ, তুমি। मतलब হ্যাঁ। अपना जो এখন हालात যখন था, হ্যাঁ এখন যখন তুমি ইউটিউবে দেখছো ভিডিও হচ্ছে পর हाँ, লোক দেখছে, তাহলে একটু অ্যাপিয়ারেন্সটাও ঠিক हाँ, করি। हाँ, थोड़ा ठीक करे। और मतलब ड्रीम भी था भाई कि अच्छा मतलब फोन लेना है, ये करना है। এটাই তো मतलब मैंने तो aspiration। गाड़ी कार तो अब आप जो अभी देख रहे हो, कार तक भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कार खरीद पाऊंगा या बाइक खरीद पाऊंगा, बुलेट वगैरह जो भी है। तो अभी तो भाई 4-5 बुलेट ऐसे खरीद लूंगा, तो अभी का नहीं बोलते हैं। तो उस समय ऐसे ही था, तो ऐसे ही नॉर्मल जिम मैंने शौक से चला गया। एक दोस्त था बगल, वो दोस्त भी वही था जिसके साथ मेरा ये था कि भाई वो उसको ही सिर्फ मतलब वो बड़ा समझता था, एग्जैक्टली। उसके साथ ही जाता था मैं। फ्रेंडशिप अच्छा था, बट उसको भी पता नहीं था। ऐसे करके 4 या 5 महीना हो गया, किसी को पता नहीं है। फिर अचानक क्या हुआ ना, जिम कर रहा था, तो रात में तो देखा था कि 900 समथिंग हो गया था। फिर मैं सडनली क्या ऐसे नहीं तो जिम वर्कआउट करके पानी पीने जा रहा था वहाँ, तब तक सोचा मैं ऐसे ही किया, ऐसे किया सर पॉप अप हो गया मेरे ऊपर ही कि मतलब 1000 कांग्रेचुलेशन राइट। वो हो गया। अब उसको देख के मैं खुश हो गया, अरे यस ऐसे किए ना। तब तक पीछे देख लिया वो देख लिया, बोले क्या हुआ भाई। तब मैं बोले अरे कुछ नहीं बोले दिखा तब तक खोले, तब तक अरे भाई ये कब किया। बिगेस्ट कॉम्पिटिटर भाई मतलब वो जो टाइम था, मतलब क्या बोले, मतलब चौंक गया वो भी, ये कैसे भाई, ये वाला कैसे हो गया। इतना सब्सक्राइबर, इतना ये,
ওই 1000 সাবস্ক্রাইবারে লোক बहुत পৌঁছাতে পারে না, नहीं। ওর আগেই লোক हाँ ये हो जाए। भाई रुकना नहीं है भाई, कम से कम 6-7 महीना तक करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद एक और बहुत बड़ा गेम हुआ मेरे साथ। अब क्या हुआ कि इतना देर तक सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक ठाक चलने लगा। तो अब टर्निंग पॉइंट आई, पूजा का टाइम आया, अक्टूबर के शायद पूजा था, दुर्गा पूजा 1 तारीख से या 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला था। अब क्या हुआ कि घर से थोड़ा मतलब प्रेशर आ गया। अब घर जैसे ये चीज़ हुआ ना कि हम बार बार बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। उस समय मैंने जुगाड़ करके मतलब एक माइक भी खरीद लिया था 800 का, वो जो लेबल माइक होता है। तो करने लगा, घर में किसी ने देख लिया कि माइक क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फिर घर से थोड़ा ये होने लगा, प्रेशर आने लगा कि भाई क्या ये सब कर रहा है, तुम काम नहीं कर रहा, लगा रहे काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने देखा कि हाँ भाई, अभी तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तो उसमें तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब आया यहाँ पे मेन पॉइंट, क्योंकि मेरे पास एक और चीज़ क्या हो गया था ना कि जैसे जो घंटा था ना, 4000 घंटा वाला सीन था, तो वो सीन जो है मेरा कंप्लीट हो चुका था, मतलब हो गया था जस्ट उसी मंथ में 8 तारीख को हो गया था। जबकि 8 तारीख को जैसे आप डालोगे, তো বড় ব্যাপার, हाँ 1000 সাবস্ক্রাইবার তো লোক দেখে এ করে নিল, हाँ কিন্তু हाँ লোক অত মিনিট তোমার हाँ 4000 वीडियोस घंटा, हाँ। एग्जैक्टली। तो वो जी हो गया था। अब क्या हुआ दिक्कत ना, 8 तारीख को जैसे रिव्यू में डाले ना, तो बाकी यूट्यूबर्स का क्या हो जाता था 2 दिन में, 3 दिन में। मेरा क्या वो 15 दिन हो गया, 15-20 दिन, 25 दिन हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं बोला कि शायद रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने 1-2 चीज़ ना क्लिप जो है थोड़ा सा ये करने के लिए मैं बाहर से लेके डाला था। तो मैंने सोचा कि शायद लग रहा है कॉपीराइट कॉपी वॉपी का कुछ सीन आ गया। एग्जैक्टली मैं सोचा पूरा ही गया ख़त्म अब। एग्जैक्टली। फिर वो घर से भी इतना प्रेशर आया कि ये सब नहीं करा फालतू, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया कि सच में मैं क्या क्या रहा हूँ। পড়াশোনা এই সাইড তুমি हाँ পড়াশোনা কমপ্লিট করছো না, মা বাবা তো ওই রকম हाँ ডিসস্যাটিসফাইড। हाँ तो उन लोग को तो कुछ फेम से मतलब नहीं, यूट्यूब में दिखा के टा- देख के पैसा थोड़ी आएगा भाई, तुम डालते रहोगे, ये करो, पैसा तो नहीं आ रहा है। घर वालों को चाहिए भाई पैसा। भाई अभी मैं देखता हूँ ना, अभी घर वाला हो, कहीं पैसा दोगे तो खुश, नहीं दोगे तो नहीं खुश। तो अभी मेन जो है पैसा है, तो वही चीज़ नहीं आ रहा था। तुम भाई कुछ भी करो, लास्ट में पता चल गया, 15-20 दिन से वो लोग देख लिया, फॉलो कर लिया, क्योंकि उसको पता चल गया, वो फैला दिया इधर उधर। फिर घर में भी मेरे आ गया कि फिर गुस्सा हो गया लोग कि तुम क्या ये सब कर रहा है, ये कर रहा है, भाई फालतू का चीज़ डाल के क्या फ़ायदा इसमें। अब ऐसा कि 1 दिन सुने, 2 दिन सुने, अब 10 दिन से सुनते जा रहे हैं। अब देखे कि भाई मोनेटाइज भी नहीं हुआ। फिर मेरा ऐसा दिमाग बहुत ना ये हो गया, प्रेशर आया। फिर क्या हुआ, उस रात में डेली हम 2 बजे के आसपास में सोते थे, क्योंकि एडिट करना, वीडियो देखना, ऐसे करते करते 2 बज जाता था, अकेले रूम में सोते थे। तो उस दिन क्या हुआ, मेरा 31 तारीख या दिन था शायद। तो मैं गुस्सा में क्या किया ना, मैं सोचा कि चैनल डिलीट करेंगे भाई, चलो नहीं अब नहीं करना है। तो फ्रस्ट्रेशन, हाँ इतना ये, मतलब सच में बोल रहा हूँ, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन, ऐसे ही कुछ था, मतलब समझ नहीं मतलब आ रहा। টাকা আসছে না, हाँ कुछ आ नहीं रहा है, মনিটাইজ হচ্ছে होचे না। ना, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो मज़ा था, मतलब शौक से कर रहे थे, कुछ हमको आइडिया भी नहीं। लेकिन अब जो देख लिया ना कि अरे मैं घंटा हो गया, तो अब थोड़ा लगता था कि हाँ अब मेहनत जो कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जब कोई चीज़ करोगे ना फ्री में, मान लो कि आप 10 दिन किए या 2 महीना के 4 महीने, फिर आप एक टाइम तक लगेगा कि भाई मतलब इससे कुछ आता तो मेरा अच्छा रहता, ताकि मैं कुछ और भी मोटिवेशन या कुछ अपने शौक का चीज़ আপগ্রেড, खरीद হ্যাঁ सकता। ওটাই তো, ওই জার্নিটাকে তুমি আপগ্রেড করতে পারো। हाँ कैमरा वगैरह भी ले Exactly, सकता हूँ, हाँ। तो ऐसा कुछ, क्योंकि घर से तो कुछ मिलने वाला नहीं है हेल्प, तो इसलिए पूरा ये हो गया कि चलो अब कुछ करेंगे, ये कहीं भी जो नौकरी कर लेते हैं। फिर 1-2 बार मैं क्या किया कि काम भी पकड़ लिया। एक केमिकल फैक्ट्री था, उसमें 4000 रुपया मिलता था महीना का, उसमें मैं ये कर लिया, ठीक है। उसके साथ मतलब 1-2 महीना पहले ही मैं कर लिया था, सॉरी मैं बोलना भूल गया, मतलब 2 महीना पहले से ही, क्योंकि प्रेशर आया, मैं सोचा कि चलो कर लेते, 4000 महीना आ रहा है, ठीक ही है। तो वैसे ही करके मैं केमिकल फैक्ट्री, जो कि मेरे को अभी भी प्रॉब्लम करता है, उस एक केमिकल की वजह से अभी भी प्रॉब्लम होता है मेरे को, तो ऐसा किया। फिर वो जो महीना मिला ना मेरे को, तुरंत मेरे को तबीयत ख़राब हो गया, दम जाते थे आते थे ट्रेन से, ख़राब हो गया, मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा 6-7 दिन। फिर वो पैसा जो था मिला था, वो मेडिकल में ही चला गया मेरा। तो भाई कुछ सेविंग वैसे वहाँ से भी नहीं हुआ मेरा, 1 महीने ही काम किया। तो ये सब चीज़ मेरे बीच में ये सब हुआ था, जो 31 तारीख को आने से पहले मेरा ये जो कंपनी वाला सीन हो गया, ये सब हुआ था। अब क्या हुआ, जिस दिन हम सोने गए लाइक 11 बजे के आसपास में, हम खाए भी नहीं थे शायद उस दिन, ऐसे क्या गेट बंद करके नॉर्मल, मतलब थोड़ा रोने जैसा सीन शायद था, ऐसा कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे या क्या তারপরে थे, পরে শরীর খারাপ, हाँ ওটা আলাদা একটা तो ইফেক্ট ক্রিয়েট করে। समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसे क्या हुआ,
मैं क्या किया, यूट्यूब का फ़ोन में ही था ना, पहले स्टूडियो में फ़ोन में ही था, स्टूडियो खोला। मैं एकदम 100% मतलब 100% मतलब 102% में पूरा कॉन्फिडेंस था कि डिलीट करना है भाई, क्योंकि शायद मोनेटाइज भी अब नहीं होगा, येलो साइन था तो अब होगा नहीं। 200% मेरा क्लिक था एकदम। मैंने खोला, डिलीट जो ऑप्शन था ना वहाँ पे, चैनल डिलीट, वो ऑप्शन में मैं सोचा क्लिक कर ही दिया, हमको ऐसा फील हुआ या क्या वो पता नहीं, मैं वहाँ पे क्लिक किया और पता नहीं कब मेरे को नींद लग गया। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब चमत्कार से मेरे लिए, मेरे को लग रहा है कम नहीं था वो चीज़, सीन जो था ना, ऐसे खुला हूँ और डिलीट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर रखा है। मैं कब नींद लग गया, मेरे 1-2 बजे सोने वाला लड़का 11 बजे सो गया। घर वाले भी मतलब शायद वो ये किए थे, मैं उठा नहीं था कि खाना वाना खा लो, क्या क्या हुआ था पता नहीं मेरे को। फिर अचानक 3:30 बजे के आसपास में, 3:45 में ऐसे नींद खुला मेरा ऐसे करके। अब मैं देखा कि मेरे को दिमाग में अभी भी डिलीट कर दिया ना, मैं डिलीट कर, अभी भी दिमाग मेरे आगे डिलीट ही करना है, ठीक है खुला। मैं डिलीट हो ही जैसे गया खोल है, रहा ऐसा ना, लग रहा होगा। हाँ ऐसा लग रहा है यार, हाँ। डिलीट करना है, एकदम करना ही है, एकदम अच्छा, सोच अच्छा, लिए अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा। अब मैं जैसे खोला, तब तक ना आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे स्क्रीन पे ईमेल आया वो जीमेल में कि मतलब ये पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है ये हो गया। Successful मतलब activity। ये अलग सीन था, मतलब मेरे लिए ये पता चला कि भाई भगवान जो है पूरा है। परीक्षा लेते हैं कि भाई तुम लास्ट तक देखते कितना तुम सह लेते हो। গুজবাম্পস হয়ে গেছে এই জিনিসটা भाई ফিল করতে আমার গুজবাম্পস হয়ে मैं গেছে। सच में ये মানে अलग। তুমি রাত্রে ঘুমাতে পারছো না, हाँ সকালে 3টে সময় তোমার 45 हाँ, মোবাইলে मैं এই अभी भी মেসেজটা ঢুকলো मेल का কি ये হ্যাঁ है। এখন डिलीटই করে দিয়েছে, हाँ ডিলিট করে দিয়েছে, মানে মোর দ্যান 100% তুমি শিওর हाँ আছো डिलीट कर दिया, या तो हम कर नहीं किए तो अभी कर रहे हैं। कर। अब बिलीव नहीं, अगर शायद वो ईमेल मेरा फ्रेंड पे आया, अभी भी उस ईमेल का मेरे पास है टाइम 3:45 का। उस टाइम में कोई मतलब मेल ही नहीं करता था यूट्यूब, मेरे को अभी भी पता है, जो मेल आता था दोपहर का या रात को 10 बजे तक आ जाता था। सुबह में कोई भी मेल, अभी भी मैं इतना सारा मेल आया यूट्यूब का, आप दिखा दो मेरे को कि जो रात को मेल आया होगा 3:30 बजे, कोई नहीं है, सिर्फ वही एक मेल मेरा पड़ा हुआ है। तो ये एक সিরিয়াসলি अलग রাজীব, মানে কি আর বলবো। मतलब ये अलग भाई जो था ना, मैं देखा, मैं भी सोचा मैं क्या करने जा रहा था, तब उस मेरे को ये एहसास हुआ कि भाई नहीं, अभी मैं बहुत बड़ा गलती कर ही दिया था, कुछ अलग ही सीन था ना जो मेरे को ये आया। फैमिली प्रेशर। तो मैं भाई बहुत फिर मतलब अंदर से इतना जो खुशी हुआ ना रात में, मतलब रात में ये उठ गया, फिर তো समझ में কাউকে नहीं आया, বলতে मतलब পারছে না कुछ তো। समझ में नहीं आया कैसे एक्सप्रेस करे खुशी को एग्जैक्टली भाई, हाँ। कि मतलब मेरा ये हो गया। अब सब में ये जो येलो था वो ग्रीन हो गया डॉलर सब में। अब मतलब क्या होता है, 6 महीने तक तो पैसा नहीं है, लेकिन अब जो डालेंगे उसमें अब पैसा मेरे को आएगा। तो ये अब एक তো ওটা কি মানে ওই জিনিসটা পুরো ভিডিওতে যত অ্যাড চলে ওই টাকা দিবে না, नहीं মনিটাইজ হওয়ার পর हाँ থেকেই हाँ দিবে? हाँ ও हाँ हाँ আচ্ছা, মনিটাইজ হওয়ার পর থেকে ওর ভিডিও উপরে পুরনো যত ভিডিও हम्म, উপরে যত ভিউজ আসবে, যত ইয়ে বাড়বে তারপরে। मतलब जब तक क्या है ना, अब 6 महीने तक वीडियो डालो कोई पैसा नहीं आएगा, जब तक वो 4,000 आवर हो गया, हाँ। और मतलब आप क्राइटेरिया में आ गए, आपका रिव्यू अप्रूव भी हो गया, देन उसके बाद से जो वीडियो डालोगे उसमें पैसा आएगा, या फिर प्रीवियस वीडियोस प्रीवियस में भी आएगा, की तो अभी से आएगा, अब से अब से आएगा। अब से मान लो आप काउंटिंग 4 महीना पहले डाले हो, 4 महीने पहले वीडियो में पैसा नहीं आएगा, लेकिन अब आ जाएगा। अब से अगर कोई वीडियो वो देखता है देखता है तब आएगा। तब आना स्टार्ट हो जाएगा पैसा। तो ऐसे करके आना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे हम लोग को बताया, फिर पहला पेमेंट आया मेरा 8,500 के आसपास, ठीक है। मैंने बताया घर में कि भाई मेरा इतना पैसा आ गया भाई, क्योंकि 4,000 में तो जॉब ही करते थे, तो 8,500 आ गया। तो भाई सब फिर भी क्या होगा 8,500 में उन लोगों को भाई कुछ ये नहीं, खुश नहीं कर सकते मतलब भाई शायद 20,000 भी आता तो क्या होता है 20,000 में, चलो काम वाम करो दूसरा, यही था भाई। 8,000 मतलब 8,000 वैल्यू नहीं है भाई, 4,000 में काम আরে कर। না, এই জায়গাতে আমি বলবো হ্যাঁ। এই সেন্স অফ ম্যাচিউরিটি হ্যাঁ। কথা টাকার না, মা বাবাও সবসময় তো রাইট হয় না, হুম। ঠিক আছে, কোনো কোনো জায়গা ওরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছে না নেই। কি ছেলেটা কোন সাইকোলজিক্যাল প্রেসার থেকে বেরোচ্ছে, হ্যাঁ। মানে ওই জার্নিটা নিচ্ছে, হুম, হুম, প্লাস ওই সেন্স অফ সাকসেস যা এসছে হুম, ওইটাকে এইভাবে মোটিভেট করাটা হুম। উচিত না। যে नहीं नहीं এখন তোমার বাবা করে দিয়েছে ওইভাবে জানতে না, हाँ। এখন প্যারেন্টসরা একটু স্মার্ট হয়ে গেছে। क्योंकि अपने तो जैसे मिडिल, थोड़ा मिडिल भी नहीं बोलेंगे, लोअर मिडिल से, एग्जैक्टली मतलब नीचे से बहुत मतलब নট অনলি आए हैं। ইনকাম ওয়াইজ, उनको भी उनको सोच रहे हैं वो भी। লিটারেসি ওয়াইজও हाँ। ওরা তো ইউটিউব বুঝেও না ভালো, হ্যাঁ नहीं, ভিডিও চলছে ওটা ঠিক আছে। नहीं अभी तो बहुत पेरेंट्स जान गए हैं, बट उस समय Exactly, के समझाना बहुत मुश्किल था भाई घर में कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा।
बहुत मुश्किल था समझाना, क्योंकि उन लोग को लगता था कि नहीं ये सिक्योर नहीं है भाई जॉब, Exactly. उनको चाहिए না, भाई এখনো गवर्नमेंट লোক जॉब আছে अभी भी। এখনো কিছু দিন আগে আমার সঙ্গে একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটরকে বসেছিলাম ইউনিকর্ন আইবি, সি ইজ ফ্রম কাছড়াপাড়া, ওর 3-4 লাখ মতন ওর সাবস্ক্রাইবার আছে। ও ঠিক আছে, ও গেমিং কোম্পানি থেকে টাকা আসছে, ইউটিউব থেকে অ্যাডসেন্স থেকে আর্নিং আসছে, বাট ওর মা বাবা প্রেসার দিয়ে ওকে একটা গভর্নমেন্ট জব জন্য পড়াশোনাও করতে হয়। হ্যাঁ ও এখনো ব্যাংকের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে। মেয়েটা আমি ওকে বারবার এটা জিজ্ঞেস কিভাবে ম্যানেজ করছো, লাইভ স্ট্রিমে খেলতেই হবে, ও গেমিং কোম্পানি থেকে ও টাই আপ আছে, প্লাস ইউটিউবের জন্য কিছু না কিছু ছাড়তে হচ্ছে, প্লাস ইনস্টার জন্য কিছু ক্রিয়েট করছে, কোনো ইভেন্ট হয়ে গেলে ওর জন্য প্রিপারেশন আছে, তারপরে পড়াশোনা। এটা হচ্ছে জার্নি অফ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। এখানে আমরা এই মানে তুমি এই মনিটাইজেশন অবধি, हाँ यहाँ तक, ঠিক আছে, इसके बाद भी হ্যাঁ एक এক্স্যাক্টলি, आया था আমরা এই ভিডিওটা অনেক লম্বা হতে যাচ্ছে, রাইট, আমরা এই জার্নি আপ টু মনিটাইজেশন 1000 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে গেছে রাজীব রকসে, ঠিক আছে, এখন অবধি জার্নিটা এখানে থাকলো, ঠিক আছে। নেক্সট জার্নি আমরা আবার নেক্সট এপিসোডে শুট করব, তার জন্য এখন রাজীব থ্যাংক ইউ। এরপরে আবার একটা শুট হবে, তারপর ওই নেক্সট ভিডিওতে আসবে। চলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ।